जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मगर वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि ये जो एनपीसीआईएल है ये एक भारत सरकार का उपक्रम है, मतलब एक गवर्नमेंट पीएसयू है। ठीक है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है रावत भाटा जो कि राजस्थान राज्य में आता है उसकी साइट के लिए निकाली गई है। और इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जिन लोगों के पास आईटीआई है वो लोग तो अप्लाई कर सकते हैं, मगर जो लोग आईटीआई के अलावा केवल 12वीं पास हैं तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उनके लिए भी इसमें सुनहरा मौका है। मगर उसके पहले आपको कुछ शर्तें हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसी निकाली गई है ऑपरेटर और मेंटेनर प्रशिक्षु के लिए निकाली गई है, मतलब ट्रेनी ऑपरेटर और ट्रेनी मेंटेनर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मगर दोस्तों आप लोग जैसे ही इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो आपके पास एक गवर्नमेंट नौकरी पाने का सुनहरा मौका बन सकता है। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग सारी चीजें जान लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है थोड़ा अटपटा टाइप का है तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो कई कैंडिडेट्स के मेरे पास मैसेज आए हैं, उन्होंने मुझे नोटिफिकेशन भेजा है और उसके बाद बोला कि सर आप इसमें एक वीडियो बनाएं क्योंकि वैकेंसी देखो अच्छी है, नो डाउट। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और चीजों को समझने की कोशिश करें। ठीक है। तो दोस्तों एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा टोटल 267 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये वैकेंसी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। जिसमें कैटेगरी सेकंड ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है। ये जो ऑपरेटर की वैकेंसी है नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है, मतलब जिन लोगों ने आईटीआई नहीं किया है तो ये ऑपरेटर की वैकेंसी उनके लिए है। टोटल 152 पद हैं, जिसमें एससी के 26 पद हैं, एसटी के 20, ओबीसी के 30 और ईडब्ल्यूएस के 15, जनरल कैटेगरी के 61 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए इसमें 7 पद आरक्षित किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैटेगरी सेकंड मेंटेनर के लिए। दोस्तों मेंटेनर की जो वैकेंसी है ये आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है। इसमें टोटल 115 पद हैं। एससी के लिए 19, एसटी के लिए 14, ओबीसी के लिए 23, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 5, जनरल कैटेगरी के लिए 48 पद इसमें रिजर्व किए गए हैं। ठीक है। दोस्तों बात करें कि इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कैसे करना है, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें ऑफलाइन माध्यम से कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। दोस्तों इस वैकेंसी में जो अप्लाई करने की डेट है वो है 22 अगस्त 2024, मतलब अभी आपके पास है 15-16 दिन। उसके बाद आप जैसे ही 22 तारीख आएगी आप लोग इस वैकेंसी के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 11 सितंबर 2024। ठीक है। दोस्तों आप लोग इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए या फिर नीरज गुरु जी के नाम से सर्च कराइए, उसमें 16,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो एक बार आप लोग नोटिफिकेशन भी देख लेना। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो जो लोग ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे तो कैंडिडेट ने 12वीं पास किया हो, मतलब 10+2 पास होना चाहिए, मगर उसमें आपके जो सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए और मिनिमम आपके इसमें 50% नंबर होने चाहिए। और इसके अलावा 10th में आपने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया हो, ये चीज ध्यान रखना, केवल जो 12वीं पासिस में अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो लोग मेंटेनर के लिए अप्लाई करेंगे तो हाई स्कूल पास हो प्लस आपके पास रिलेटेड ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए, वो भी 2 साल का। ठीक है। अब जिन लोगों ने 1 साल का आईटीआई किया है तो उनके पास 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो उनका भी 2 साल ही काउंट होगा और वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मगर 10th में उनका भी इंग्लिश पास होना चाहिए। ठीक है। इंग्लिश में कोई परसेंटेज नहीं, मगर आपने हाई स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट लिया हो, इस चीज को ध्यान रखना। अब दोस्तों आगे हम लोग इसमें बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो जो लोग इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। और कैंडिडेट का मिनिमम जो वजन है वो 45.5 kg में मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब हम लोग इसमें बात करते हैं सैलरी की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये ट्रेनी की वैकेंसी है। तो जो लोग ट्रेनी ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे और ट्रेनी मेंटेनर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पहले साल इसमें 20,000 पर महीने के हिसाब से सैलरी मिलेगी। दूसरे साल आपकी सैलरी इसमें 22,000 पर महीने के हिसाब से हो जाएगी। ये ट्रेनिंग के दौरान मतलब आपकी 2 साल रहेगी। उसके बाद जैसे ही आप 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करेंगे सफलतापूर्वक, तीसरे साल आप टेक्नीशियन बी बन जाएंगे। ठीक है। और आपकी सैलरी 21,700 प्लस 10,850 में डीए जुड़ के 32,550 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी। और यहां से आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे, मतलब आपकी नौकरी सरकारी हो जाएगी तीसरे साल तक। ठीक है। तो मतलब तीसरे साल से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। और इसी दौरान आपको एक बार बुक भत्ता भी 3,000 रुपए का मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है।
तो मतलब इसमें आप 2 साल की ट्रेनिंग कीजिए, और अगर आपने ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पास कर ली तो आप तीसरे साल से तकनीशियन बी बन जाएंगे और आपकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी और आप सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं एज की। तो 18 से 24 साल इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। तो ओबीसी कैंडिडेट इसमें 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी, तो वो लोग 29 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो फिजिकल हैंडीकैप इसमें अप्लाई करेंगे उनको 15 साल की छूट इसमें दी जाएगी, तो वो लोग 39 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मगर दोस्तों एक इसमें शर्त है कि अगर आप लोग ये वैकेंसी ज्वाइन करते हैं तो इसमें 5 साल का टाइम बाउंड पीरियड है, मतलब आपको ये मिनिमम 5 साल नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो मैं सारी चीजें आप लोगों के सामने क्लियर कर रहा हूं, मैं कोई चीज छुपा नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग इस वैकेंसी में जाए तो आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन कर ले कल को जाके मुझे गाली दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग ये वैकेंसी ज्वाइन करेंगे तो इसमें 5 साल का बाउंड है, तो आपको वो बाउंड पूरा करना पड़ेगा 5 साल का। अब आगे हम लोग इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। ठीक है, तो इसमें आपके 2 एग्जाम होंगे, प्री और एडवांस। जिस प्री को हम लोग स्टेज 1 बोलते हैं और एडवांस को स्टेज 2 बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, जो आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेज 1 की। तो स्टेज 1 केवल क्वालिफाइंग राउंड रहेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और जो आपका स्टेज 1 होगा 1 घंटे का होगा, स्टेज 2 2 घंटे का होगा। ठीक है, और ये दोनों एग्जाम एक ही दिन हो जाएंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2। ठीक, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो स्टेज 1 में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 150 नंबर मिलेंगी। एक मेरे क्वेश्चन 3 नंबर का इसमें होता है। ठीक है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी और इसमें आपको समय मिलेगा 1 घंटे का। ठीक है, जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और जीके के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मगर इसमें आपका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, जनरल के लिए 40%, ओबीसी एससी एसटी के लिए 30% है। इसमें आप स्टेज 1 क्लियर करेंगे तभी आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आपका कैंडिडेट जो वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। अब स्टेज 2 की बात करते हैं, जो कि एडवांस होगा। इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का रहेगा। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और इसमें 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 1 घंटा इसमें एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी। मगर जो आपका स्टेज 2 का एग्जाम होगा, इसमें आपकी जो ट्रेड है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, स्टेज 1 स्टेज 2, उसके बाद आपको तीसरा एग्जाम हो जाएगा आपका स्किल टेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आपका सारा एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम सेंटर की। मतलब इसमें आप ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई करें, आपको एग्जाम देने के लिए राजस्थान में आना पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान कोटा में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, और आपकी जो जॉब लोकेशन होगी, वैसे तो ये लोग जो हायरिंग कर रहे हैं रावत भाटा राजस्थान साइड के लिए कर रहे हैं, मगर इन्होंने नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि आवश्यकता अनुसार आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जॉब लोकेशन। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसमें अप्लाई फीस की, कि जो लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इसमें एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें मामूली से 100 रुपए आपका फीस रखा गया। ठीक है, इसमें आपको 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस या अप्लाई फीस जो भी आप समझे वो इसमें आपको देना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें इस एग्जाम से रिलेटेड बता दी, जो एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम है। रावत भाटा साइड के लिए इसमें वैकेंसी निकाली गई 267 पदों के लिए। मैंने सारी चीजें आपको इस एग्जाम से रिलेटेड बता दिया, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, इसमें आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, सैलरी क्या मिलेगी, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अप्लाई, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी अभी कोई डाउट है इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट के जवाब जरूर दूंगा। मगर उसके पहले आप लोग ये वीडियो देख लेना। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो आई थिंक आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा इस एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेना। उसके बाद अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरा मनोबल बढ़ाता है और मैं आप लोगों के सामने अपनी बात यूं ही बेबाकी से रख सकता हूं या अपनी बात आप लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुंचा सकता हूं। तो उसके लिए आप लोगों को मुझे सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं समय समय पर आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जॉब लाता रहूंगा। तो दोस्तों आज की इसी जानकारी के साथ खत्म करते हैं वीडियो को। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।